कल अपन ने जाना था कि यद भाव्यते तद भवति, जैसी हम भावना भाते हैं वैसे ही बन जाते हैं और हो जाते हैं, वैसा ही होता है। इसी को पाश्चात्य संस्कृति ने थॉट बिकम थिंक की एक उपमा देकर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन या द सीक्रेट के माध्यम से उन्हीं भावनाओं को हमारे भीतर एक धारण करने का एक उपक्रम बताया, जिसको हम एडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। बातें वही है, भाव दशा जैसी हमारी होती है वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार बनते हैं वैसे ही हमारे विचार हो जाते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसी प्रवृत्ति हो जाती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे ही हमारा आचरण या चारित्र बन जाता है। ये कल हमने बताया था। एडवर्टाइजमेंट वाले कुछ नहीं करते, वो बार बार उसको आपके भीतर में बताते हैं, और यदि आवश्यकता भी नहीं है घर में तो भी आप सोचते हो नहीं ये चीज़ अपन को अब लाना है। यही चीज़, यही भावना, ये भावना है आपके अंदर में, उसको बाहर है। अनुप्रेक्षा मुहुर्मुहुः चिंतनम, कल हमने यही बताया था। बातें वही है प्रतिदिन, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ या वो कुछ नया बता रहे हैं, सब पुराना ही है। लेकिन उसको बार बार जब चिंतन में ले आते हैं तो वो हमारे अंदर में एक हावी हो जाता है। अच्छी भावना भावेंगे तो वह भव का नाश नहीं होगी, और यदि अशुभ भावना भावेंगे, 24 घंटे में कितनी देर हम अच्छी भावना भाते हैं और कितनी देर अशुभ भावना भाते हैं। शुभ भावना भव नाशनी है और अशुभ भावना भव विकासनी है। भव का विकास करना चाहते हो या भव का नाश करना चाहते, हमारे ऊपर है। मैंने अभी कहा नया कुछ भी नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, मार साहब जी ने, टीचर ने कहा कुत्ते पर लेट लिख के लेके आना, कुत्ते पर कल लेट लिख के लेके आना। सब कुत्ते पर लेट लिख के लेके आए, सारे बच्चे कुत्ते पर लेट लिख के आए। जब उनकी कॉपी जांची गई तो एक बच्चे का लेट देखकर टीचर ने कहा, उस बच्चे को बुलाया और कहा ठीक ऐसा का ऐसा ही लेख पिछले साल तुम्हारे भैया ने भी लिखा था। ठीक ऐसा का ऐसा ही लेख पिछले साल तुम्हारे भैया ने भी, एक मात्रा, एक बिंदी, एक हलंत का भी फर्क नहीं है उस लेख में और इस लेख में, कोई फर्क नहीं है। उस बच्चे ने जवाब दिया, सर कुत्ता वही है तो लेट दूसरा कहां से आएगा। कुत्ता वही है तो लेट दूसरा कहां से आएगा। जिंदगी का यह है, एक ही जिंदगी है, लेट उसी पे लिखे हैं हम, उसी कुत्ते पर लेट लिख रहे हैं, लेट दूसरा कहां से आएगा। सबको मालूम है ना, कि वही चीजें हैं, इसलिए लेट दूसरा कहां से आएगा। पाप कितने होते हैं सब जानते हैं, कसाई कितनी होती है, कसाई नहीं करना चाहिए सब जानते हैं, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है सब जानते हैं, इसलिए लेख उसी पे लिखा जाएगा। बात वही है, उसमें अपन को चलना है। आचार्य कुंद भगवान ने भी अपने इन शब्दों में समय सार में कहा, सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम बोध बंद कहा, एयत्तस्वलंबो नवरी न सुलभो विहत्तस्य। सुलभ है वही काम बोध बंद की कथाएं अनादिकाल से लिखते हुए आ रहे। शुद्ध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम बोध बंद कहा, काम की कथा, भोग की कथा, बंद की कथा अनादिकाल से करते हुए आ रहे, सब वही है, कोई नया कुछ भी नहीं है, नया मैं दे भी नहीं रहा हूं। हाँ, यदि अपने जीवन में नया घटित करना चाहते हो तो उसको सुनो जो आज तक अनश्रुत रहा, जिसको सुना नहीं, उसका चिंतन करो जो आज तक कभी चिंतन किया ही नहीं, उसका हम जो है बोलें, कथा करें जो आज तक कभी कथा की ही नहीं। लेकिन बस वही नवरी न सुलभो विहत्तस्य, वो सुलभ नहीं है,
बहुत दुर्लभ है। नासिक में भी देख तो रहे हैं आप लोग, है ना, कितनी बड़ी समाज यहाँ की बताते हैं, लेकिन उतने ही आएंगे। पहले ही बता के गए आचार्य भगवंत, बेटा ऐसे 2 उंगली करके गए, कोई नहीं, वो ही रहेंगे बस 2 4 5 लोग ही। जिनको अपनी आत्मा के कल्याण की सुध आती है वो बहुत कठिन है और दुर्लभ है। सबसे बड़ी बात है, दुर्लभता हर किसी को नहीं मिल सकती है, इसलिए उसको अपन को आज से अपन यह 12 भावना के लिए अपन ने कल ये जो भूमिका बनाई थी उसको प्रतिदिन सुनना है, उसी का मनन करना है जो आज तक नहीं किया, और उसी को ही मुहुर मुहुर चिंतन करना है, बार बार चिंतन करना है, तभी हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आज अनित्य भावना की बात है। अनित्य भावना के अंदर आचार्य वरुण कहते हैं सब नश्वर है, क्षण भंगुर है। ये बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लो। पेड़ से पत्ता गिरता है, हमको कोई कष्ट होता है क्या? बोलो, नहीं होता ना। लेकिन जीवन में कोई अपने प्रिय का बिछोह हो जाता है तो हमें कष्ट होता है। बातें दोनों एक ही है, ये भी पत्ता गिरा और वो भी पत्ता गिरा, लेकिन इसमें कष्ट नहीं और इसमें हम रो रहे हैं, गाफिल हो रहे हैं, क्योंकि अनित्य भावना को हमने समझा नहीं। अनित्य भावना का मर्म, गुब्बारा होता है ना, बच्चा गुब्बारे से खेलता है और गुब्बारे से खेलते खेलते गुब्बारा फूट जाता है, बच्चा रोने लग जाता है। आप बड़े उसको क्या बोलते हो? बेटा रो मत, गुब्बारा तो फूटने के लिए होता है। क्या बोलते हो? गुब्बारा तो फूटने के लिए होता है। फिर ये गुब्बारा जब फूटता है तो हम रोते क्यों हैं? बोलो, गाफिल हो जाते हैं। उस बच्चे को तो आप समझा रहे हो, लेकिन खुद समझ रहे हो क्या? अनित्य भावना ये कह रही है, जब बचपन में, और उदाहरण दे देता हूँ एक और, बचपन में आप लोग भी एक खेल खेले होंगे। आजकल तो अब कंप्यूटर, मोबाइल और ये आ गए तो भगवान जाने क्या होता है। पहले सब बच्चे बरसात के मौसम में बाहर जाते थे और पाँव को घुसाकर एक मिट्टी का घरौंदा बनाते थे। मालूम है शशांक भाई? खेले होंगे, है ना? हम तो खेले और आप भी खेले होंगे सब। तो पाँव का घुसा के और उसमें मिट्टी थाप के और एक घरौंदा बनाए और बोले ये मेरा घर है, ये तेरा घर है। मम्मी ने आवाज़ लगाई, बेटा भोजन तैयार हो गया। एक लात मारी उस घरौंदे को और चल के भोजन को तैयार हो गया। बोलो, होता था नहीं होता था? ये है अनित्य भावना। सही में उस बालक को तरह हमारा चित्त जिस दिन हो जाएगा कि ये मिटने के लिए ही तो बनाया है, ये तुरंत मिटने वाला है, क्षण भंगुर है, अपने ही पाँव से बना, अपने ही हाथ से बनाया था और पाँव से लात मारकर उसको कष्ट होता है क्या? बोलो। लेकिन हमको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि हमने उसको पकड़ रखा है, हम उससे चिपके हुए हैं। ये है अपने दिल और दिमाग में। कोई भी, सब टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। कब इस टेंट यानी तंबू उखड़ जाए कोई पता है क्या? अनित्य भावना के लिए अपन को यदि भाएंगे तो इन 4 से आप बच पाएंगे। अनित्य भावना से अपन इन 4 के बचेंगे और इन 4 से बचोगे तो आप अनित्य भावना का चिंतन कर पाओगे। ऐसा भी कर लो उल्टा। सबसे पहला है अहंकार, अहंकार। दूसरा है आसक्ति, तीसरा है आकुलता और चौथा है अवसाद। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अहंकार, आसक्ति, आकुलता और अवसाद से बचना चाहते हो, अनित्य भावना भाव। और ये चारों हर किसी के जीवन में कमो बेशी सबके जीवन में है। आप देख लीजिए, सबके जीवन में अहंकार है या नहीं है, आसक्ति है या नहीं है, आपके आकुलता है या नहीं है, और अवसाद है या नहीं है। चारों हैं, चाहे वो किसी के जीवन में कम है और किसी के जीवन में ज़्यादा है। जो अनित्य भावना भाता है उसके जीवन में ये कम होती हुई चली जाएगी। इसलिए अनित्य भावना कहती है कि अहंकार से बचना चाहते हो, आसक्ति से बचना चाहते हो, आकुलता और अवसाद से बचना चाहते हो तो मेरा चिंतन करो। और वो चिंतन करेंगे
आप देखिए अहंकार कैसे जीवन में हमें नीचे की ओर गिरा देता है और अनित्य भावना से दूर कर देता है। जो अनित्य भावना भाता है वो अहंकार को कैसे कंट्रोल कर देता है। एक बहुत पुराना उदाहरण सुनाता हूँ, पौराणिक जो हमारे आचार्यों ने दिया है। सनत चक्रवर्ती का नाम आपने सुना होगा। बहुत रूपवान थे, बहुत रूपवान, और उनको रूप की चर्चा स्वर्ग में देवराज इंद्र भी करते हैं। और जब देवराज इंद्र उनके रूप की चर्चा करते हैं तो 2 इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए नीचे आते हैं कि क्या वास्तव में ऐसे रूपवान है। देखा तो उस समय सनत चक्रवर्ती अपनी व्यायामशाला में दंड बैठक लगा रहा था, धूल से दूषित उसका शरीर था। अब जब वहां पर धूल दूषित शरीर को देखा तो दोनों ने देखा, वाह क्या रूप है। दोनों इंद्र क्या बोलते, वाह क्या रूप है, लेकिन इसको थोड़ा सा अहंकार आ गया या मद आ गया सनत चक्रवर्ती को। अरे मेरा रूप अभी क्या देख रहे हो, राजसभा में आके देखना जब मैं पूरा 16 श्रृंगार किए हुए 14 श्रृंगार किए हुए रहूंगा उस समय। ठीक है, अब जैसे ही वहां पर राजसभा में ये दोनों इंद्र पहुंचे और इन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। अब आदमी के अंदर में जो अपेक्षा होती है ना, और जब कोई सामने वाला उसका कोई रिएक्शन न करे या कोई प्रतिक्रिया नहीं करे तो और ज़्यादा खलबली मच जाती है। समझ लीजिए आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया और किसी ने बोला नहीं, और आपके मन में ये अपेक्षा थी कि ये कुछ बोलेंगे, लेकिन बोला नहीं, तो आपको कैसा लगता है, बुरा लगेगा। अब रूप सुंदर और बोल नहीं रहे, तो वो चक्रवर्ती बोलता है क्या बात है, आपको रूप अच्छा नहीं लगा क्या भाई? बोले नहीं, अब वो बात नहीं जो उस समय थी, अब वो बात नहीं। अनित्य भावना कह रही है थोड़ी देर पहले जो व्यायामशाला में आपका जो रूप देखा था अब वो रूप नहीं है। देख लीजिए आपके अंदर में कोढ़ उत्पन्न हो गया है, आपके शरीर में कोढ़ हो गया है, ये है अनित्य। थोड़ी देर पहले क्या रूप था और थोड़ी देर बाद में ही क्या रूप हो जाता है। इसलिए रूप आपका नहीं, रुपया के ऊपर आप बहुत गर्व करते हो वो आपका नहीं, और रुतबा आपका नहीं। 4 बात और बता रहा हूं कि हमारे अंदर में सबसे पहले तो किस बात पर अहंकार होता है, जड़ वस्तु पर। हम जड़ वस्तु को अपना मानते हैं। आचार्य श्री जी ने मूक माटी में कहा जो कुछ भी ये दिख रहा है ना वो तू नहीं है और तेरा भी नहीं है। इसलिए हमेशा चिंतन करो कि ये मैं नहीं और मेरा नहीं। यदि आप अनित्य भावना को भाना चाहते हो तो हमेशा एक ही बात को भाओ कि ये मैं नहीं और मेरा भी नहीं। ये जो कुछ भी दिख रहा है ठाट बाट, ये सब जड़ वस्तु मेरी नहीं है। चाहे ये मकान है, चाहे ये दुकान है, चाहे ये गाड़ी है, चाहे ये आपका, तो ये जितनी जड़ वस्तु अपन को दिख रही है। फिर दूसरी है, पहला बता दिया आपको संपत्ति, दूसरा है संबंध, संबंधी, ये चेतन। अब चेतन पे आ जाओ, क्या चेतन अपने हैं? बोलो नहीं है। और स्थूल की ओर, स्थूल से और सूक्ष्म की ओर आ जाओ। अभी तक आप जड़ के ऊपर और चेतन के ऊपर देखा, अब अपने शरीर पर आ जाओ। शरीर पर, क्या ये शरीर आपका है? बोलो, ये शरीर भी हमारा नहीं है, इसके अनित्य का। अभी थोड़ी देर पहले हम क्या होते हैं, आपको मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई एक प्रैक्टिकल घटना सुना देता हूं। लड़की होती है, पसंद करके लेके आते हैं घर में, समझ में आ रहा है? तो परिवार में भाभी थी, तो भैया के लिए भाभी लाना था, देख के लेके आए, बहुत सुंदर, बहुत पढ़ी लिखी, अच्छी। और शादी के दूसरे दिन ही एक्सीडेंट हुआ और पांव फ्रैक्चर हुआ, हमेशा के लिए रात डल गई। आज वो हमेशा के लिए एक पांव से लटक कर चलती है। बोलो, अच्छी देख के लाए थे ना? बोलो ना, एक दिन पहले आप लोग, अब क्या हुआ? बोले महाराज जी फिर पहले से ऐसी लाए क्या? हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं
यदि होगा आपका पुण्य तो ऐसी लेके भी आ जाओगे तो अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। बोलो, यही अनित्य भावना है। अनित्य भावना ये कहती है कि संसार में नित्य कुछ है ही नहीं। जो आज अच्छा आपको फर्श पे नजर आ रहा है, कल वो आपको चोटी पर अर्श पे नजर आएगा, और जो आज आपको करोड़पति नजर आ रहा है ना, वो कल रोड के ऊपर नजर आएगा। ये अनित्य भावना है। दोनों तरफ से लगाओ ना आप, क्यों एक तरफ से लगा रहे हो? जो आज अच्छा है वो बुरा हो सकता है, और जो कल आज बुरा है वो अच्छा। ध्यान रख लेना, रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं हो सकती है, शाश्वत नहीं हो सकती है। रात के बाद प्रभात होगा और वापस आपके दिन फिरेंगे। इसलिए अनित्य भावना का चिंतन कर हमें अवसाद में जाने की जरूरत नहीं है। हमें अवसाद और आसक्ति में भी जाने की जरूरत नहीं है। हम आसक्त हो जाते हैं, थोड़ा सा हमारे पास से कुछ छूटने लगता है, हम गाफिल हो जाते हैं। कोई अच्छा लगा, उसके प्रति हम चिपट गए, ये मेरा मकान, मारो छोरो, मारो मकान बोलते ही हैं। लेकिन ये क्या, मारी गाड़ी, गाड़ी मारी लाड़ी, इसी के पीछे पागल हो रहे हैं, गाड़ी और लाड़ी के पीछे ही। लेकिन कब छूट जाएंगे कोई पता नहीं है। इसलिए आपको अहंकार, आसक्ति, आकुलता और अवसाद से बचना है। तो अनित्य भावना आपके लिए बार बार कह रही है। एक बार ऐसा हुआ कि क्या होता है, थोड़ी देर बाद की आपको यदि ये आप चिंतन में ले लोगे ना अनित्य भावना को, कि थोड़ी देर में ये बदल सकता है और बदल जाता है, तो फिर आपको, एक कवि ने कहा इंग्लिश में, उसका हिंदी अर्थ बता देता हूं, कि जिस नदी में तूने पांव रखा वो नदी अब नहीं। जिस नदी में तूने पांव रखा वो नदी अब नहीं, क्योंकि वो तो पास आउट हो गई, पास आउट हो गई। ये सही है, ये अनित्य भावना है। जिस क्षण, जिस संदान सागर को अभी आप देख रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद में वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? हमारे यहाँ तो एक मरण बताया जो प्रतिपल हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ, प्रतिपल, आविची मरण जो है प्रतिपल हो रहा है। हम उसको, ये मरण को याद रखें। हाँ, ये मरण है, ये अनित्य भावना कहती है। तो एक बार ऐसा हुआ, एक राजा को मालूम चला कि उद्यान में एक संत आए हुए हैं। वो तुरंत, क्योंकि सच्चा धर्मात्मा वही है जो संत का नाम सुन ले और तुरंत दौड़ा चला जाए, सब काम छोड़ देगा, वो कुछ नहीं करना मुझे। वो तुरंत अर्घ का अपना थाल लिया और पूजा की थाल लेके उनकी पूजा के लिए पहुंचा। जैसे उनका चेहरा देखा वो बिल्कुल सटपटा गया। ये तो बड़े उद्दंड थे, वो उनके बचपन के मित्र थे, वो संत जो बन गए, और बहुत बदमाश थे। लेकिन आज ये संत, तब राजा कुछ बोलता उसके पहले ही संत ने कहा, आप ठीक देख रहे हैं, आप ठीक देख रहे हैं, लेकिन आप में इतना बड़ा परिवर्तन। वो राजा जैसे ही बोला, तेरी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन मुझे तेरे भीतर एक अलग ही घोषणा कर रहा हूं, और तेरा जन्म, तेरी आयु 7 दिन की बची है। राजा को सोचता, उसके पहले ही संत ने बोला कि तेरी आयु आज सोमवार है, रविवार तक की तेरी आयु है, अब तू जाने तेरा काम जाने। अब संत की बात तो वैसे ही सत्य होती है। वो गया और जाके बोले तू रविवार को आना, और रविवार को मैं तेरी बात का जवाब दे दूंगा। बस रविवार को वो आया, और जैसे ही आया बोले क्यों, कैसे गुजरे तेरे 7 दिन? कैसे क्या गुजरे? कुछ भी नहीं। इन 7 दिन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी गुस्सा नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रतिपल मुझे केवल आपकी बात नजर आ रही थी। 7 दिन रविवार को मेरी मृत्यु होना है, रविवार को मेरी मृत्यु होना है, बस यही मेरी ख्याल आ रहा था। कोई पाप नहीं किया, कोई कसाई नहीं किया, बिल्कुल समता में रहा, किसी को कोई जवाब नहीं दिया, हमेशा पूजा पाठ किया, धर्म ध्यान किया। ये 7 दिन में मेरे, बस तुझे मालूम चल गया
मेरी मृत्यु होने वाली है, कब न जाने मेरी मृत्यु हो जाएगी। जब तेरे मन में ये घर कर गया तो तेरे अंदर में कितना परिवर्तन आ गया। तू 7 दिन तक अपनी मृत्यु माना, मैं तो प्रतिपल ये मान रहा हूं, न जाने अगला क्षण आएगा या नहीं आएगा। बस यही सोचकर मैं दीक्षित हो गया और मेरे में परिवर्तन आ गया, मेरे में परिवर्तन आ गया। बस परिवर्तन तभी आएगा जब आप ये जान जाएंगे कि नहीं अगला पल होगा या नहीं होगा। अभी तो आप लोग परमानेंट माने हुए हो अपने आप को, बिल्कुल। अरे महाराज जी, सुधीर जी बोल रहे महाराज जी अभी क्या है, अभी तो बाद में। लेकिन नहीं, सुधीर जी प्रतिमाधारी हैं, उन्होंने प्रतिमा इसीलिए ली कि न जाने कल अपना होगा या नहीं होगा, कम से कम पंचम गुण स्थान वृत्ति बन के तो जाए यहाँ से। ये तो ये अपने भीतर व्रतों को अंगीकार, संयम को अंगीकार, शील को सुरक्षित वही रख सकता है जो ये मान के चलेगा। आपको बताएं, चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, उसके यहाँ 3 बार घंटा बजता था दिन में, और घंटा बजाने वाला क्या बोलता था पता है माइक से, वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम। अर्थ क्या हुआ, भय बढ़ता है, भय बढ़ता है, भय बढ़ता है। काय का भय बढ़ता है, बोलो ना, काय का भय बढ़ता है? चक्रवर्ती को काय का भय? मृत्यु का भय। काय का भय? चक्रवर्ती को यह याद दिलाया जा रहा है कि प्रतिपल मृत्यु का भय बढ़ रहा है, इसलिए न जाने कब मृत्यु हो जाएगी। बहुत अच्छी ये पंक्तियां बोल के अपनी वाणी को विराम देंगे। तो अनित्य भावना के लिए अपन को इसके सामने कि कुछ भी नित्य नहीं, क्षण भंगुर है सब। ध्यान सागर जी के मुझ से हमने ये सुना, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, आचार्य श्री जी की प्रिय पंक्तियां हैं ये। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली ना खिली, बजले अरिहंत अरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, मलयाचल की सुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली ना मिली, बजले अरिहंत अरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली, कली काल कुठारे लिए फिरता, कली काल कुठारे लिए फिरता, तन नम्र है चोट जिली ना जिली, बजले अरिहंत अरि रसना। हो क्या रहा है, बड़ी विचित्रता इस संसार की कि हम सब जानते हैं, है ना, लेकिन मानते भी हैं, थोड़ा थोड़ा मानते हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर पाते। मैं भी कहूँ कि भैया थोड़ी सी प्रतिमाधारी बन जाओ अब, क्योंकि अब बहुत हो गया, आपकी उम्र भी हो चुकी है, और उम्र से कोई मतलब नहीं है, न जाने कब क्या होगा, लेकिन हम उसको अंदर से वास्तव में स्वीकार नहीं कर पाते। किसी ने सार्थक पंक्तियाँ कही कि इंसान गलती पर गलती कर रहा है, इंसान गलती पर गलती कर रहा है, धूल चेहरे पर है, आईना साफ कर रहा है। धूल चेहरे पर है और आईना साफ कर रहा है, बस वो आईना ही साफ करने में लगा हुआ है, चेहरा साफ कर लोगे, अनित्य भावना नहीं, 12 भावनाओं को आप अंगीकार कर लेंगे। हम सब उन 12 भावनाओं को अंगीकार करें और बार बार चिंतन करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। अब उन्होंने किया, करने के बाद हम तो थे मांगी तुंगी में विधान करा रहे थे। अब जब विधान करा रहे थे, उस विधान में शाम को हमारा ध्यान चलता है, तो ध्यान के पहले वो आए, और ध्यान के पहले जब वो आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले आकर बोले महाराज जी गजब हो गया। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोले बहुत परिवर्तन, मेरा तो गुस्सा ही समाप्त हो गया, मेरा तो चिड़चिड़ापन ही समाप्त हो गया। ये ऐसे मंत्र दिया आपने, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, और मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा। बस अब तो दिन भर यही करती रहती हूँ मैं। अब वो आता ही नहीं है, आता है तो मेरे अंदर से आता है, मैं तो शांत आत्मा हूँ, मुझे चिड़चिड़ापन नहीं करना है, मैं तो किसी आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ। मुझे पहले ऐसा लगता है ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बोले अब सब कर लेती हूँ मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूँ,
शक्तिशाली आत्मा हूँ। और पहले के जितने भी ऐसा लगता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैं भगवान से जाकर प्रायश्चित लेती हूँ, मैंने ये गलती कर ली, मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा हूँ। और बात बात पर मुझे थोड़ा सा लगता था सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब बस मेरे को ये लगता है मैं तो सुखी आत्मा हूँ, क्या दर्द वर्द, कुछ दर्द ही नहीं है, ये अंदर से चिंतन चल रहा है। मैंने कहा रोज़ प्रातःकाल आधा घंटा इसका मेडिटेशन जरूर करना। पहले ओंकार ध्वनि करना बता दिया था, ओंकार ध्वनि करना, फिर ये करना। तो यही हम आपसे कह रहे हैं, पहला सूत्र मैं यही देता हूँ कि मैं ये 4 मंत्र जब जब समय मिले तब तब आपको इसका चिंतन करना है, जब जब समय मिले, जहाँ जहाँ समय मिले कि हाँ ये हमने किया है। दूसरा महत्वपूर्ण कि हमारा जो धन आ रहा है, हमारा जो धन आ रहा है, वो जो धन है वो धन किसी की बद्दुआ लेकर तो नहीं आ रहा है, वो जो धन है हमारा किसी को परेशान करके तो नहीं आ रहा है, वो जो धन है किसी को कष्ट देकर तो नहीं आ रहा है। अगर वो धन कष्ट देकर आ रहा है तो ध्यान रखना वो आपको भी कष्ट लेकर ही जाएगा, आपको सुखी कराकर वो धन नहीं जाएगा। इसलिए कोई भी धन ऐसा मत कमाना जिसमें बद्दुआएं भरी हो। दुआएं वाला धनी आपको, आपके जीवन को सुखी बनाएगा। विचार करना, हमारा कोई धन ऐसा तो नहीं है जिस प्रकार का बद्दुआ वाला धन हो। तीसरा हमने कहा, ये अदालत की बात चल रही थी इसलिए वो एकदम याद आ गया। तीसरी बात हमने अपराध की बात करी थी। प्रतिदिन जब आप रात्रि में सोएं तो रात्रि में सोते समय अपनी अदालत लगाएं। अपनी अदालत से तात्पर्य क्या है? अपनी अदालत से तात्पर्य ये, एक है आपका मन और एक है आपकी बुद्धि। एक है आपका मन और एक है आपकी बुद्धि। मैंने कहा ध्यान रखना, इस बुद्धि को जज बनाना और मन को वकील बनाना। सुबह से लेकर शाम तक तुमने क्या किया है उसका ब्यौरा लेना कि मैंने ये किया है। उसमें तुमने जो गलत किया है ना, उस अपराध को उस अदालत में पेश करना कि मैंने यहाँ गलत किया था, यहाँ मैंने गलत किया था, ये जो गलत किया है ये क्या ठीक है? अगर ये ठीक है तो अब फिर हमने गलत तो कर लिया। गलत कब सुधरता है पता है आपको? गलत जब सुधरता है जब उस हमने कोई सा अपराध किया, उस अपराध से क्या नुकसान है, जो अपराध या जो गलती या जो हमने गलत किया है वो हमारे जीवन में किस प्रकार की पीड़ा को देगा। जब हम पीड़ा देखेंगे तो अपने आप उससे डरने लगेंगे। मैं लाख आपको मोटिवेशन दूंगा, मेरा मोटिवेशन आपके काम नहीं आएगा, पर लेकिन आप खुद कहोगे कि मैंने गलती की है, इस गलती के कारण ये होने वाला है और ये इसका परिणाम भुगतूंगा मैं, तो अपने आप सरल सहज बन जाएंगे और आप अपने आप छोड़ दोगे। मेरे छोड़ने से नहीं, अपने खुद के मन के छोड़ने से आप छोड़ोगे। मैं कह भी दूंगा तो 15 दिन बाद आप वापस चालू कर दोगे, महीने भर बाद वापस चलोगे। लेकिन आपने अंदर से सोच लिया कि मुझे छोड़ना है तो आप छोड़ लोगे। वो आपका अंदर का मन जब होगा जब आप खुद के मन को मेडिटेशन करोगे, खुद के मन से बात करोगे और उसको ये समझाओगे कि देख भाई, इसका नतीजा ये निकलेगा, इसका दुष्परिणाम ये निकलेगा। तो चाहता है क्या ऐसा बनना? अगर तुझे बनना है तो कोई बात नहीं, पूरी दुनिया बन रही है तो भी बनेगा फिर ऐसा, अपने आप आपको मेडिटेशन मिलेगा। पर वो कब? आपको एकांत में बैठकर अपने पापों को देखना पड़ेगा, तब कहीं आपके अंदर वो सब कुछ आएगा। और चौथा ये है कि रोज़ सुबह उठो। आप जब सुबह उठो तो यही जो 4 तो कर ही रहे हो, इस 4 के साथ आप एक और ये कर लो, बस मेरा आज का दिन कैसा हो, सबके लिए मेरे माध्यम से भला हो, अच्छा हो, मैं किसी को कष्ट ना दूँ, मैं किसी को परेशान ना करूँ, मेरे माध्यम से किसी को पीड़ा नहीं पहुँचे। बस सबको जीने का अधिकार है। जिस प्रकार का व्यवहार मुझे पसंद है अपने लिए, वैसा ही व्यवहार मैं सबसे करूं। जैसी बोली मुझे अपने लिए पसंद है, वैसी ही बोली मैं सबसे करूं। जैसा सम्मान मैं अपने लिए चाहती हूं, वैसा ही सम्मान सबके लिए, वैसा ही व्यवहार मैं करूं। बस मेरे वचनों से मीठे ही वचन निकले। ये आपको सुबह उठते वक्त उसमें और ऐड करना है। और अंत में चौथा यही विशेष रूप से कि जब हम भोजन करते हैं, तो जब बैठते हैं भोजन करने, तो भोजन के समय ध्यान रखना, भोजन के समय नेगेटिव अपने को वाइब्रेशन नहीं लेना। किसी प्रकार का कोई मोबाइल नहीं, किसी प्रकार की कोई मूवीज़ नहीं, कोई टीवी नहीं, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, हमारे आगम में आया है, हम जब भोजन करते हैं तो हेतु से भोजन कर रहे हैं। मतलब मूलाचार में आया है क्या हेतु क्या रहता है भोजन करने का? भोजन करने का हेतु ये रहता है कि भैया मैं मेरे
धर्म को पालन करने के लिए, मैं मेरे आवश्यकों को पालन करने के लिए, मैं अपने अंतरंग के परिणामों की निर्मलता के लिए भोजन कर रहा हूँ। अब आप मान लो उसी वक्त मोबाइल में लग गए, व्यापार में लग गए, तो अब वो क्या भोजन की वर्गणाएं जाएगी? नहीं, भोजन करते वक्त मौन पूर्वक और अच्छी वर्गणाओं से आपको भोजन करना है, तो वो भोजन आपके अंतरंग से, शरीर से लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो जो लोग करते हैं वो नियम ले सकते नहीं, भोजन के समय नहीं, अच्छी वर्गणाओं को भेजकर ही हम आहार करेंगे, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसे आप लोग बोल ही रहे हो। तो अन्न खाते समय हम इतनी सात्विकता रखेंगे तो ये मान के चलना आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत उत्कृष्ट बन सकता है। और उस अन्न में भी इतना ध्यान रखना वह अन्न सात्विक हो। वह अन्न कैसा हो? सात्विक हो। अगर अन्न सात्विक होगा तो ही मन सात्विक होगा, अन्यथा अन्न अगर सात्विक नहीं है तो मन सात्विक कैसे हो सकता है? 3 काल में नहीं हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखना। क्या बताया है? पहला जो मंत्र बताया है वो रोज़ सुबह उठकर अपने आप को देखना है, और दूसरा बताया है, 5 हो गए मतलब, दूसरा बताया है जब जब समय मिले क्या करना है? मैं बोलो, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मेरे साथ रिपीट करें। मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और मैं शांत आत्मा हूँ। इसको करते रहना। जितना आप करोगे उतना आपके जीवन में उत्कृष्टता आएगी। आपके सामने साक्षात आपके पास में कुसुम्बा का वह उदाहरण आपके सामने मैंने रखा है, जो वास्तविक उदाहरण है, सत्य उदाहरण है कि उन्होंने किया और उनके जीवन में मेरिकल, महाराज जी ने मेरिकल की बात करी ना, जादू हुआ और 15-20 दिन में उनके अंदर परिवर्तन आ गया। उनका गुस्सा, उनका क्रोध, सब कुछ समाप्त हो गया। और तीसरा क्या बताया? धन, मेरा धन बद्दुआओं के साथ नहीं हो, दुआओं के साथ हो। फिर उसके बाद चौथा क्या बताया है? धन के बाद भोजन, जो भोजन शुद्ध सात्विक हो, और सात्विक के साथ कैसा हो? उस समय कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं। तो ये मान के चलना कि हमारा जीवन रहेगा। तो चल रही थी अपनी बात ज्ञान की, उसमें बीच में चारित्र की, उसमें ये बात आपके बीच में रख दी कि ज्ञान आपको जानकारी तो दे देता है, और मैंने आपको जानकारी दे दिएगी। ये जानकारी 4 बातों को दे दी। अगर आपने अपने जीवन में 4 बातें पाली तो जीवन आपका उत्कृष्ट हो जाएगा। आपको बता दिए चारों बातें। तो ज्ञान आपको जानकारी तो दे देता है, जानकारी देकर वहीं वो रुक जाता है, वहीं रुक जाएगा। ज्ञान तो यहीं रुक गया। अब ज्ञान से आपको जो कुछ मिला है उसके लाभ को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब लाभ तो चाहते हैं महाराज जी, लेकिन होता ये क्या होता है? और नुकसान से बचने के लिए सब पुरुषार्थ आपको करना ही होगा। स्पष्ट बात है, वो जीवन में उतारना पड़ेगा। क्योंकि कर्म तेरा अच्छा है, क्या बोल रहा हूँ? कर्म तेरा अच्छा है तो इज्जत तेरी दासी है। कर्म तेरा अच्छा है तो इज्जत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है। नहीं तो ध्यान रखना कोई मतलब नहीं है। आपने किया तो है, लेकिन करने के बाद जीवन में अगर आपने उतारा नहीं है तो वो जो किया है उसकी कोई सार्थकता नहीं है, उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। आज और एक और बहुत अच्छा विषय आचरण पर सोचा था, लेकिन समय हो गया। अब कल आप लोग आओगे तो कल सुना देंगे। आशय क्या होता है और मन क्या होता है, इस पर सोचा था, कल देखेंगे क्योंकि समय हो गया। प्रतिदिन हम आचार्य भगवान की बात को आप लोगों के बीच में रखते हैंगे। आचार्य भगवान मतलब जो हमारे गुरुदेव हैं, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज। थोड़ा अंत में हम उनकी चर्चा कर लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता हैगा। आचार्य भगवान की पुरानी चर्चा चल रही है। सन 1974 में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, हमारे गुरु जी के जो गुरु थे, उनकी समाधि पूर्व में हुई थी। और समाधि के पश्चात जब नसीराबाद में उनकी समाधि हुई थी, बहुत ऐसी समाधि हुई थी, उस समाधि के पश्चात आचार्य भगवान पहली बार नसीराबाद पहुँचे। तो जब नसीराबाद पहुँचे तो पूरा गांव बिल्कुल इस प्रकार से उनकी आगवानी हुई कि जैन, अजैन और श्वेतांबर, दिगंबर सभी संप्रदाय के लोगों ने बहुत अच्छे से गुरुदेव की आगवानी करी। गुरुदेव आए, आने के बाद वहाँ रहे, और रहने के बाद अगले दिन वहाँ पर, मतलब इन्हें 23 तारीख को वहाँ पर प्रवेश हुआ। अगले दिन आचार्य भगवान पहुँच गए समाधि स्थल आचार्य ज्ञान सागर जी की। और समाधि स्थल पर गए और बैठने के बाद 3 परिक्रमा लगाई, और 3 परिक्रमा लगाने के बाद समाधि स्थल पर बैठ गए।
और बैठने के बाद बिल्कुल ऐसे भगवान जैसे बैठे रहे, और बैठने के बाद ऐसा लग रहा था उनके होंठ हिल रहे थे। अब वो जो होंठ तो हिल रहे थे, वो क्या कर रहे हैं वो तो वो जाने, वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और फिर वहाँ बैठे रहे, 1-1.5-2 घंटा बैठे रहे, आहार का समय हो गया तो फिर उठकर आहार के लिए वो आ गए। ये प्रक्रिया प्रतिदिन चलती रही। उसी बीच में 25 जून को उनका आया मुनि दीक्षा दिवस। वैसे प्रवचन आचार्य श्री जी करते नहीं हैं, दीक्षा दिवस बनाते ही नहीं लगभग, वो दीक्षा दिवस के दिन ध्यान में बैठ जाते हैं, बोले हमारा काम नहीं है। अब वो दीक्षा दिवस तो आया, लेकिन उन्होंने उस दिन दीक्षा दिवस मनाया, और जब वो मनाया और मनाने के बाद इस प्रकार से उनके प्रवचन हुए कि वहाँ पर जितने वहाँ पर बैठे थे उस प्रवचन सभा में, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक बच्चे से लेकर बड़े तक के सबके आंख से आंसू थे। ऐसा प्रवचन आचार्य ज्ञान सागर जी की भक्ति और समर्पण पे उन्होंने दिया। बिल्कुल सब रोने लगे, क्या बोला उन्होंने, इतनी भक्ति उन्होंने वो प्रेषित करी आचार्य श्री जी ने ज्ञान सागर जी के लिए अपने दीक्षा दिवस पर, पूरी उन्होंने वहाँ पर की। अब हुआ ये कि रोज़ रोज़ जाते थे, और रोज़ आते थे उस समाधि स्थल पर, रोज़ बैठते थे 1-1.5 घंटा। तो वहाँ के जो युवा लोग थे जो पहले से जुड़े थे, उन्होंने आचार्य श्री जी के पास जाकर बोला, आचार्य श्री जी क्या बात है, इस बार आप नाराज़ हो क्या, इस बार आप नाराज़ हो क्या, क्योंकि ना तो इस बार आज आप हम लोगों से बोल रहे हो, बिल्कुल मौन रहते हो, बिल्कुल गंभीर रहते हो, कुछ भी नहीं हो। तो आचार्य श्री जी ने जो शब्द बोला, वो आचार्य श्री ने बोला, आप लोगों से नहीं, मैं तो मेरे कर्मों से नाराज़ हूँ। आप लोगों से नहीं, मैं तो मेरे कर्मों से नाराज़ हूँ। क्योंकि आचार्य श्री को बहुत कम सानिध्य मिला था गुरुदेव का, ज्ञान सागर जी का मात्र 4 साल ही। तो बोले आप लोगों से नहीं, मैं तो मेरे कर्मों से नाराज़ हूँ, और गुरु महाराज से मार्गदर्शन लेने आया हूँ। अभी सिर्फ वही ले रहा हूँ, प्रतिदिन जाता हूँ और उनसे मार्गदर्शन ले रहा हूँ। वही मार्गदर्शन है कि आज वो उत्कृष्ट तपस्वी बने हैं, और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इस चारित्र की पताका पूरे जैन समाज की फहरा रहे हैं। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज।